बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लकम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली इनिशियल टेस्ट और बल्कि ISB के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अभी सर बताएंगे। सर को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। सर यूनस जो है ये हमारे एकेडमी का मतलब सरमाया है, हिस्सा हैं, टीचर हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। ये प्रोफेसर साहब साइकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली। इसके अलावा फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के बहुत बड़े माशाल्लाह कमांड रखने वाले टीचर उस्ताद हैं। तो सर आते हैं, बहुत दूर से आते हैं यहाँ। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सर के, काफ़ी तवील सफ़र करके 1.5-2 घंटे का सफ़र करके इधर आते हैं, जिसके लिए मैं इनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी ये लेक्चर कन्वर्ट करेंगे सर की तरफ। जी सर। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। एक 2 सेशन, मेरा ख्याल में तीसरा सेशन है मेरे साथ आप लोगों का, 2 हो चुके हैं। तो पहले तो ये बताएं कि 2 सेशन में आप लोगों ने सीखा क्या है। भाई एक स्टूडेंट सिर्फ बता दे, टाइम कम है, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। 2 सेशंस इन डिटेल हुए हैं, एक कैरेट कॉलेज के अंदर, एक इस एकेडमी के अंदर। इन डिटेल सेशंस में किस बच्चे ने क्या सीखा है, स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम लग जाएगा। सिर्फ एक स्टूडेंट्स ब्रीफली बता दे उसने सीखा क्या है, उसके बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। जी, गेट हरी, टाइम इज़ नॉट लेटिंग अस वेट मोर। जी सर, आपके सेशन में जो पहला सेशन था उसमें सर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिनमें ISB से रिलेटेड और इनिशियल इंटरव्यू से रिलेटेड आपने बहुत सारी बातें बताई थी जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही हैं। और आपने जो बताया था चीफ की जो कुछ चीज़ें बताई थी, 3 चीज़ें, करेज और CCC के बारे में, ये भी बड़ा एक अहम मौजू है, इस पर भी आपने बात की थी। इंटरव्यू के हवाले से सर आपने बड़ा डिटेल में बताया था, लेकिन फ़िज़िक्स और जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था वो उस दिन रह गया था, वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत ही मुफीद और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली अल्हम्दुलिल्लाह। उन पे हम काम करें इंशाल्लाह, बहुत जल्द जो है ना उन पे और कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बेशुमार एकेडमीज़ हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद एकेडमीज़ का हब है, और स्पेशली रावलपिंडी ISSB की एकेडमीज़ का हब है, क्योंकि रावलपिंडी जो है ये अस्करी हब है। GHQ यहाँ पर है, तमाम अस्करी इदारे यहाँ पर हैं, और पाकिस्तान भर से इंडिविजुअल्स आते हैं, रावलपिंडी प्रेफर करते हैं ISSB की तैयारी के लिए, फोर्सेस एकेडमीज़ ज्वाइन करते हैं, और बेशुमार एकेडमीज़ हैं रावलपिंडी में। आजकल तो इस्लामाबाद के अंदर भी 3-4 फोर्सेस एकेडमीज़ वो ओपन हुई हैं। अब मैं जिस एकेडमी में लेक्चर दे रहा हूँ, जहाँ पे ठहरा हूँ, ये एकेडमी थोड़ी सी यूनिक है। सिंपल है, सादा है, पर यूनिक है। यूनिक क्यों है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, और उसके ऊपर ऑनेस्ट मैं कमेंट्स पास करूँगा, कोशिश करूँगा कि मुबालगे से काम ना हो। यूनिक बेटा इसलिए है, मैं उस दिन भी बता रहा था कैरेट कॉलेज के अंदर जब मेरी स्पीच थी, कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आप जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पढ़ें ना, क्लासरूम के, आप क्लासरूम मैनेजमेंट को पढ़ें, तो क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेटा ये कहता है कि जब भी क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ मोर देन 25 होगी, तो वो क्लासरूम डिस्टर्ब होगा। उसके अंदर आप क्लास मैनेजमेंट के असूल पर अमल नहीं कर सकते। तो क्लास मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ी साइंस है। रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन साइंस है बहुत बड़ी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि नॉट मोर देन 25 स्टूडेंट्स एकेडमी के अंदर, क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो सर इमरान की एकेडमी है, इसके अंदर जो खसूसियत मैंने देखी है, यहाँ स्टूडेंट्स 25 की क्लास सर लेते हैं। अगर 25 से इंडिविजुअल ज़्यादा आ जाते हैं तो सेशन उस दूसरा ले लेते हैं। मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्लास का, 25 स्टूडेंट्स, वो सर इमरान ने अपनी एकेडमी में मेंटेन किया हुआ है। तो एक तो यूनिकनेस मुझे बाकी एकेडमी से इसलिए नज़र आई कि यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। उसमें यह है कि आप क्लास मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट असूलों के ऊपर अमल कर सकते हैं, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है, और सबसे अहम बात, जो लेक्चर देने यहाँ पर आता है, चाहे वो सर इमरान हो, चाहे विजिटिंग्स आते हैं यहाँ पर, तो वो इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं कैंडिडेट्स को। जब ये स्ट्रेंथ 25 से ज़्यादा हो जाती है, तो विजिटिंग लेक्चर या सर इमरान आपको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकता। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक सबसे बड़ा मकसद, फ़ायदा ये है कि स्पीकर हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल अटेंशन दे सकता है, अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती। बाकी एकेडमीज़ के अंदर मैं उनकी नफ़ी नहीं कर रहा, कोई उनकी बदकलामी भी नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि वहाँ मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ ऐसी हैं जो बेशुमार भरी पड़ी हैं, उनके अंदर बैठने की जगह नहीं है, रश बहुत ज़्यादा है,
रश की वजह से ये वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन ना होते हुए डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा फुकदान हो जाता है। तो लेक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, चूँकि आप आर्मी में जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आप लोगों ने ज्वाइन करना है, और उसके लिए सबसे पहली अहम और आखिरी बात यह है कि डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो डिसिप्लिन पहले यहाँ से मेंटेन होगा। अगर यहाँ से डिसिप्लिन नहीं है तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली, चूँकि मेरा ताल्लुक नफ्सियात से भी है, तो साइकोलॉजिकली आपकी शख्सियत के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो सकता। चाहे आप लोग जितनी फीसेस भर लें, जितनी अच्छी एकेडमीज़ को ज्वाइन कर लें, डिसिप्लिन का पहला फोरम यही है। और पहला फोरम मेरे नज़दीक ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हमने अपनी कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और अपनी एकेडमीज़ के अंदर मेंटेन करना है। तो ये सर इमरान की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने अपनी एकेडमी के अंदर जो एक पहला फार्मूला रखा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रखा है कि 25 इंडिविजुअल से ज़्यादा की क्लास नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, जो सबसे अहम बात मुझे लगी, हर एकेडमी अपने इंडिविजुअल्स को, अपने कैंडिडेट्स को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर करती है। हर एकेडमी बिल्कुल तैयार करती है। मेंटली तौर पे भी एकेडमीज तैयार करती हैं, फिज़िकली भी तमाम एकेडमीज अपने इंडिविजुअल्स को तैयार करती हैं। नो डाउट सारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें यूनिकनेस क्या है कि यहाँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ, मेंटल एक्टिविटी के साथ साथ यहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। यहाँ क्या बेटा? स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। ये समथिंग यू विल फील द डिफरेंस, जस्ट फील द डिफरेंस, कि जहाँ मेंटल अप्रोच के साथ, फिजिकल अप्रोच के साथ एक स्पिरिचुअल अप्रोच, एक एडिशनल अप्रोच, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप की जा रही है। अब स्पिरिचुअल अप्रोच यहाँ कैसे डेवलप की जा रही है? तो ये कि सुबह सवेरे सर खुद भी उठते हैं, सवेरे नमाज़ पढ़ते हैं बाजमात, माशाल्लाह, तहज्जुद गुज़ार भी हैं, दरूद शरीफ का जिक्र भी करते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि वीडियोज़ में डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हर एक बंदे का अपना एक पर्सनल एक्ट है, लेकिन क्योंकि टॉपिक यही है तो बाय द वे ये तमाम बातें डिस्कस करनी पड़ती है। और फिर आप तमाम इंडिविजुअल्स को साथ लेकर वो पार्क लेकर जाते हैं। और बाद मैंने एक वीडियोस देखी सर की, जब बारिश भी हो रही थी, ग़ालिबन पतझड़ भी थी, चाहे तूफ़ान हो, बारिश हो, उन्होंने स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप लोगों की करवानी। आप बड़ा अच्छा लगा कि वो या वदूदों का जिक्र था ग़ालिबन, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। एक मेरे आगे एक वीडियो गुजरी सर की जिसमें या वदूदों का जिक्र आप लोग कर रहे थे। एक बड़ा अच्छा माहौल था, ग़ालिबन अबर आलूद था माहौल, लेकिन आप लोग अपनी जगह से हिले नहीं और बाकायदगी के साथ ज़िक्र अस्कार करते हैं। ये बेटा बज़ाहिर तो एक ज़िक्र है, बज़ाहिर तो एक नाम है या वदूदो, लेकिन इसकी अहमियत अगर आप लोगों ने जाननी है तो इरफानुल हक पाकिस्तान के बहुत बड़े रूहानी स्कॉलर हैं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक भी पाकिस्तान के बहुत बड़े, और सैयद सरफराज शाह, ये इस टाइम पाकिस्तान या बरसग़ीर के ऊपर जो स्कॉलर्स हैं इस्लामिक स्पिरिचुअल, उनमें टॉप का नाम है प्रोफेसर अहमद रफ़ीक, सेकंड नंबर पर है प्रोफेसर इरफानुल हक, और उसके बाद है सैयद सरफराज शाह। ये लिख लेना, बड़े आम साहब ने बताया। ये आज जब ये स्पिरिचुअल हवाले से अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है तो इनको सुने, बड़े अच्छे बताएं सर माशाल्लाह। ये स्पिरिचुअली इनमें स्पेशली मैं थोड़ा सा, और एक तो सर के जानने वाले हैं इरफानुल हक साहब माशाल्लाह, वो जनरल मुशर्रफ को बुलाए थे, जनरल परवेज मुशर्रफ को जी, और इनवाइट किया सर ने मुझे। बड़ी मोहब्बत है सर की मेरे साथ। और जो इरफानुल हक साहब हैं ये मेजर साहब के जानने वाले हैं, बड़े करीबी हैं, जाते हैं तो उनसे मुलाकात होती है। जी, इरफान साहब बड़े माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं, और वो उन्होंने कहा कि जहाँ आपको बिठाया मैंने, यहाँ जनरल मुशर्रफ बैठे थे, 1 to 1 मुलाकात। हालांकि वो किसी से 1 to 1 मुलाकात इस तरह नहीं करते इरफान साहब। तो इरफान साहब अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके सर आते हैं, और जेलम क्लब में इनकी मोहब्बत है, जिसके लिए मैं उनका अगर वीडियो सुनते हैं लिंक सेंड करूँगा सर को, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ सर को। तो बेटा स्पिरिचुअल हवाले से जब वो बात करते हैं, चाहे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक हैं, चाहे इरफानुल हक साहब हैं, चाहे सैयद सरफराज शाह हैं, तो वो कहते हैं कि जब आपकी शख्सियत के अंदर मेंटल हेल्थ के साथ, फिज़िकल हेल्थ के साथ, जब तक स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं होगी आप इनकम्प्लीट हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल बेटा याद रखें अपनी शख्सियत डेवलप करने के लिए, एक मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। जब तक ये ट्रायंगल आप लोगों को कंप्लीट नहीं होगा, आप लोगों की शख्सियत के अंदर कहीं ना कहीं लैक होगी, खामी होगी। तो इस एकेडमीज़ के अंदर, इस फोरम के अंदर मैंने ये देखा है कि सर हमेशा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात भी करते हैं, और अमली तौर पर प्रैक्टिकल आप लोगों के ऊपर स्पिरिचुअलिटी करवाते भी हैं, चाहे वो मुराक़बे की शक्ल में हो, चाहे वो दरूद की शक्ल में हो, चाहे वो मुख्तलिफ इस्माए आज़म जो हैं उनकी शक्ल में, और इनका लाइफ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी क्यों बताई जाती है इस्माए आज़म के अंदर के 33 बार पढ़ना है, 34 बार पढ़ना है, 17 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है, 111 बार पढ़ना है, या 313 बार पढ़ना? अक्सर ये मुख्तलिफ आदाद व शुमार हैं,
जो कि मुख्तलिफ जो स्पिरिचुअल शख्सियात होती हैं वो अपने मुरीदीन को बताते हैं कि इस साइकिल के साथ आप लोगों ने कलाम कर। तो उसकी एक बहुत बड़ी अहम वजह है कि एक फ्रीक्वेंसी है। जब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं या आप मुख्तलिफ साइंसेस के अंदर जाएँ, एक फ्रीक्वेंसी है। तो खला के अंदर भी अल्लाह ने अपने एक मैकेनिज़्म, अपने कंप्यूटर फिट किया हुए हैं, जब उसके भी अपने एक आदाद शुमार हैं। तो जब बेटा आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ विर्द करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच होती है। आपको पता है कि ये एक मैग्नेटिज्म है, ऊपर एक मैग्नेटिस है, नीचे भी एक मैग्नेटिस है। जब ये फ्रीक्वेंसीज आपस में बराबर नहीं होगी तो तब जाके ऊपर वो कैचिंग आपकी बात वो नहीं पकड़ सकते, या आपकी दुआ के अंदर क्या बेटा कबूलियत नहीं। अक्सर हम कहते हैं कि हम दुआ मांगते पर कबूल नहीं होती। कुछ साइंटिफिकली फ्रीक्वेंसीज होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कुदसी भी है कि जब आपकी अमीन फरिश्तों की अमीन के बराबर हो जाती है, आपकी दुआ कबूल हो जाती है। अक्सर दुआएं क्या होती हैं, बेपक कबूल होती हैं। आप सोचते हैं दूसरे दिन आपकी दुआ ठक। वो होता यह है कि आपकी आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन अगर एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाए तो वो दुआ कबूल हो जाती है। सेम ये जो विर्द होते हैं, जो आपको आदाद शुमार पर आ जाते हैं, ये उस फ्रीक्वेंसी के साथ जाके मैच करते हैं। ये कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसीज हैं। इसलिए विर्द के बाद, वजीफे के बाद जो दुआ होती है वो ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो साइंटिफिकली इसके ऊपर मैं मुकम्मल आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा कि ये होता कैसे। आज मुख्तसरन तारफ़ है, उस डिटेल में मैं नहीं जाता, वरना मैं उसी डिटेल में गो विद फ्लो हो जाऊँगा। तो ट्रायंगल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये ट्रायंगल आप लोगों ने अपनी शख्सियत के अंदर मेंटेन करना है। इस एकेडमीज़ के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो मैंने ज़रूर देखी है और आप लोग इसकी तस्दीक करेंगे। तीसरी बात, जो सबसे अहम बात, वो बेटा ये है कि 24 घंटे कोई भी एक मेजर अपने इंडिविजुअल के साथ नहीं रहता कहीं भी, 24 आवर्स। अक्सर मैं सर को ये देखता हूँ, सर की इधर उधर एक्टिविटीज़ होती हैं। इस्लामाबाद में भी इनकी अकोमोडेशन है, रिहाइश है, लेकिन वो मैक्सिमम रहते यहाँ हैं अपने इंडिविजुअल्स के दरमियान में से। रात के 2 बजे भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े, रात के 11 बजे वो सेशंस बुला लेते हैं, शाम के बाद बुला लेते हैं, हंगामी मीटिंग्स बुला लेते हैं, हादसाती तौर पे आपको कॉल करके बुला लेते हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ आर्मी की हैं कि आर्मी में 24 घंटे एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस होती है, वो किसी भी बात, किसी भी लम्हे आपको डिस्टर्ब्स कर सकते हैं। तो ये इस एकेडमी में मैंने ये देखा है कि 24 घंटे आप लोगों को कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है। किसी भी टाइम सर आप लोगों को बुला सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। कोई भी हंगामी विजिटिंग वो ऑफिसर यहाँ पे आता है, वो लेक्चर्स देता है, कोई डिमॉन्स्ट्रेटर आ रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है, तो उनकी कोई टाइमिंग्स नहीं होती। सर किसी भी टाइम आप लोगों को किसी भी लम्हे बुला के कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अहम प्लस है कि 24 घंटे एक मेजर का आप लोगों के साथ रहना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा, क्योंकि बाकी एकेडमीज़ के अंदर मैंने देखा, मैं उनकी नफ़ी नहीं कर रहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक अपनी लेवल के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है। जैसे उस दिन सर कह रहे थे, हमारा मुकाबला अपनी ज़ात के साथ है, किसी के साथ नहीं है। हम किसी का नाम इंडिकेट करके या किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे। हाँ, जो डिफरेंसेस है उनको हम उन पर एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, उन्हीं को बयान कर रहे हैं। तो चूँकि वो 2 घंटे के सेशंस होते हैं या 1 घंटे के सेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स ने 1 घंटे का सेशंस लिया, बाकी उसकी लाइफ है 23 आवर्स या 22 आवर्स, तो वो क्या करेगा? 22 घंटे हैं उसके पास। सर ने तो 2 घंटे का सेशन ले लिया। 22 घंटे में अगर उसको ज़रूरत पड़ती है सर की रिविज़िट करना है, रिवाइज करना है केस को, लेक्चर्स को, किसी भी बात को, तो वो उसकी पहुंच से दूर है। वो उसकी पहुंच से तो एक बंदा अगर यहाँ अवेलेबल है तो ये बंदा आपकी पहुंच से दूर नहीं है। तो ये एक चीज़ जो मुझे मुख्तलिफ लगी। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे यूनिक लगी हैं इस एकेडमीज़ में, और आप लोग इसकी तस्दीक करेंगे बाकी एकेडमीज़ की बनिस्बत। ये 3 चीज़ें तो मुझे बड़ी यूनिक लगी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आप लोग ऑब्ज़र्व करते होंगे। हम तो कभी कभी आते हैं, आप लोग रोज़ यहाँ पर होते हैं, तो मैं नहीं बेशुमार बातें होंगी। तो इसलिए तो मैं जो एकेडमीज़ अगर किसी ने ज्वाइन करनी है तो मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो ये नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं या ये मेरी अपनी एकेडमी है। आएँ इंडिविजुअल्स यहाँ पे विज़िट्स करें, यहाँ पे डेमो लें, विज़िट करें, अपनी तसल्ली करें। तसल्ली करने के बाद उनका राइट है, वो इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो मैंने ये जो बातें कही हैं 3 या 4, मेरे ख्याल में बाकी एकेडमीज़ से ये यूनिक इसलिए है कि मैं ये तमाम 3 बातें हैं, बाकी एकेडमीज़ के अंदर भी मैं विज़िट करता हूँ, वहाँ ये चीज़ें मैंने देखी नहीं है सच। वो अपने एक कन्वेंशनल, हमारे कोई स्मोकर नहीं है सर ऐसे। हाँ, ये है कि चूँकि इस एज के अंदर ये टीन एज वैगरी एज है, जैसे उस दिन मैं बता रहा था आपको, बड़ी ख़तरनाक एज है। तो इसके अंदर मनशियात आम होती है बच्चों के अंदर। आजकल स्पेशली इस्लामाबाद के तमाम कॉलेजेस में
बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ के अंदर न सिर्फ स्टूडेंट्स मेल बल्कि फीमेल्स आइस जो होती है शीशा, बदकिस्मती से इस्लामाबाद में इस टाइम शीशा इस्तेमाल करने वाली सबसे ज़्यादा तादाद में फ़ीमेल्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शीशा इस्तेमाल करती हैं, हॉस्टल्स के अंदर। ये सर्वे है इस्लामाबाद का, कैपिटल का। तो बाकी सिटीज़ के अंदर क्या होगा? तो ये यहाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे स्मोकर्स, पिछले ग्रुपों में मैं तुम्हें डायरेक्ट पढ़ा रहा था, हमारे शुमाली इलाका से अक्सर बच्चे आते थे और वो स्मोकर्स थे। मतलब वो KPK का एक ट्रेंड है कि वो इबादत की तरह नशा करते हैं, तो वो स्मोकर्स थे यहाँ। तो वो यहाँ जब आए तो उनकी ये स्मोकिंग की आदत ख़त्म हो गई। अक्सर तो निस्वार तो वो बिल्कुल ऐसे लेते हैं जैसे हम चाय पीते हैं। तो निस्वार, मेरा अपना ताल्लुक भी KPK से है, तो वो निस्वार को भी एक बड़ा एक स्पिरिचुअल चीज़ समझते हैं। तो बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल्स थे, तो वो निस्वार से, सिगरेट से, उन तमाम कबाहतों से, तमाम हिमाकतों से और तमाम बेइतदालियों से वो पाक हो चुके थे 1 महीने के अंदर। मतलब 1 महीने के अंदर उनकी पूरी शख्सियत रीशेप हो चुकी थी, रिविजिट हो चुकी थी, उनकी पर्सनैलिटी मुकम्मल वाश हो चुकी थी। तमाम जो कबाहतें थीं, बेइतदालियाँ थीं उनकी शख्सियत के अंदर, बेकायदगियाँ थीं, तो 1 महीने के अंदर वो वाश आउट हो चुकी थी। ये चीज़ मैंने देखी और उम्मीद है कि इस यहाँ तो कोई ऐसा इंडिविजुअल्स मुझे नज़र नहीं आ रहा जो कि इन तमाम बेकायदगियों का शिकार हो। अगर होगा भी सही तो इंशाल्लाह सर उनको वाश आउट कर ही लेंगे। तो ये एक बड़ी, चूँकि मैं कह रहा था ना कि इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ती है। इंडिविजुअल अटेंशन जब आप देते हैं, आपको उस इंडिविजुअल्स की तमाम खूबियाँ, तमाम खामियों का पता होता है। जब आपके पास एक फहरिस्त होगी कि मेरे इंडिविजुअल्स, मेरे स्टूडेंट्स की शख्सियत के अंदर ये खामियाँ हैं, ये खूबियाँ हैं, अगर जो खामियाँ होंगी तो वो आसानी के साथ क्या होंगी? वाश आउट होंगी। जब पता ही नहीं होगा, रश होगा, क्राउड होगा, टीचर को नाम ही नहीं आते स्टूडेंट्स के, जब नाम का ही पता नहीं है कि फ़लाँ का नाम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो टीचर्स इंडिविजुअल अटेंशन कभी भी नहीं दे सकेगा बच्चे के ऊपर। जब इंडिविजुअल अटेंशन देगा तो आपकी तमाम कबाहतों को वो स्कैन आउट करके पाक करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूँ। जहाँ हमारे सेशंस, उन सेशंस का तो मेरे पास टाइम था, मैं बाकायदा हिस्सा रहा था पहले। तो वो 1 महीने के अंदर बिल्कुल हमने उनके अंदर बेशुमार तब्दीलियाँ देखी। और जब वो गए हैं अपने घरों के अंदर तो उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि इनकी सिलेक्शन हो जाए ISSB में या ना हो जाए। एक चीज़ हमने देखी है कि हमारे बच्चे की शख्सियत 1 महीने के अंदर बहुत डेवलप हो चुकी है। सही। बहुत सारे पेरेंट्स की कॉलेज में मुझे आई ज़ाती तौर पे, सिलेक्शन हो या ना हो, ये लक फैक्टर भी होता है, इसमें बेशुमार फैक्टर्स चलते हैं। लेकिन एक चीज़ यकीनी है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सीख कर जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपकी ज़िंदगी के लिए करामत है, आपके ख़ानदान के लिए करामत है, आपके मुस्तक़बिल के लिए करामत है। वेदर आपकी सिलेक्शन हो या ना हो, सिलेक्शन भी होगी नो डाउट। अल्लाह ने आपका रिस्क जहाँ भी लिखा है, जैसे भी लिखा है, आप लोगों ने वहाँ पहुँच कर जाना है। एफर्ट्स आप लोगों ने करनी है, बाकी ऊपर के फैसले हैं और वो हो कर रहते हैं। अल्लाह ने आपको जिस मकाम के लिए जहाँ भी फिट किया वहाँ लेकर जाएगा। लेकिन आपकी शख्सियत ओवरऑल वो चेंज हो जाएगी। आपको पूरा ख़ानदान जब तारीफ़ करेगा कि यार एक बच्चा गया था 1 महीने के लिए रावलपिंडी सर इमरान के पास, वापस आया तो यार वो बच्चा मुकम्मल मोल्ड हो चुका है, तो वो डेफिनेटली पूरा ख़ानदान, पूरा घर आपके लिए काबिल तारीफ़ होगा। तो मेरे ख्याल में 1 महीने का सौदा इतना महंगा नहीं है आप लोगों के लिए, इतना महंगा नहीं है। 12 साल मैं कहता हूँ ना, 12 साल आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आते हैं, स्कूल से पढ़ कर आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से 12 साल बहुत बड़ा अरसा है, लेकिन आप लोग कुछ सीख के नहीं आते। मैं ख़ुद भी इस सिस्टम का मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया, कॉलेजेस में एग्जीक्यूटिव पोस्टों पे काम किया, ट्रेनिंग्स की, वर्कशॉप्स की, काउंसलिंग की, और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी कैडेट्स के साथ मेरा एयरफोर्स के साथ काफ़ी ताल्लुक़ है। बड़ा नज़दीक से देखा मैंने एयरफोर्स वालों को, आर्मी वालों को, कैडेट्स को। तो बेटा जब तक आपकी शख्सियत हर हवाले से डेवलप नहीं होगी, मैं अक्सर कहता हूँ आप लोग 10 किताबें पढ़ लें, लाख किताबें पढ़ लें, बेटा आप लोग अच्छे राइटर्स बन जाएं अंदर से। एक इंटरव्यू क्यों कहते हैं हम, इंटरव्यू क्यों कहते हैं? आपका जब तक अंदर का व्यू, अंदर का मंजर ठीक नहीं होगा। बाज़ार तो मैं सबको वो एक मैं जा रहा था एक इंटरव्यू के लिए, तो मैंने मिसेस को कहा कि घर में मिसेस को कहा कि कोई अच्छा सा देखें, कोई 3 पीस सूट पड़ा हुआ है। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की ना, मेरे मिसेस ने, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा कोई अच्छा सा खूबसूरत सा 3 पीस सूट पड़ा है तो मुझे देते हैं, आज इंटरव्यू है, मैंने जाना है। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की तंज़िया अंदाज में। उसने कहा कि वो आपका अंदर जो है ना वो ठीक होना चाहिए, ये बाहर की लुक कोई मैटर नहीं करती, आपका अंदर ठीक होना चाहिए, बाहर की लुक
मैटर नहीं करती, तो मैंने कहा चलो सलवार कमीज ही दे दो। तो मतलब उसने बड़ी पते की बात की, और होता भी यही है कि इंटरव्यूज मीन्स आपका इनर का लुक, आप हैं कौन। रास्पुटिन इनकलाब फ्रांस का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, उसकी कद थी 7 फुट उसकी कद थी, लंबे लंबे घने बाल थे उसके, और उसका जो लिबास होता था वो बड़ा सिंपल सादा, और उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी, और वो चूँकि एक राहिब था, वो 40 दिन नहाता नहीं था। क्या नहीं था? बाल जो थे उसके बिखरे हुए, दाढ़ी उसकी बिखरी हुई, जैसे इंटेलिजेंस के बंदे होते हैं, आप स्मॉल सीज में, उससे स्मेल भी आती थी। क्या आती थी बेटा? 40 दिन एक बंदा ना। इनकलाब फ्रांस का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है रास्पुटिन, इसको आप पढ़ें, रास्पुटिन। उसके बारे में बेशुमार बातें हैं सर, वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन वीडियो उसके अंदर चलो बाद में डिस्कस कर लेता हूँ। सेक्सुअल एथलीट, एक होता है सेक्स का शौकीन बंदा, क्या होता है बेटा? सेक्स का शौकीन बंदा, और एक होता है सेक्सुअल एथलीट, एक स्पोर्ट्स एथलीट होता है, एक सेक्सुअल एथलीट्स होता है। वो रास्पुटिन था। इस कायनात में, इस इरे के अंदर जब भी सेक्सुअल एथलीट की बात आएगी, वो इनकलाब फ्रांस का कैरेक्टर था जिसका नाम था रास्पुटिन। और रास्पुटिन, वीडियो बन रही है, मैं इन बिटवीन लाइन से बात करूंगा, उसके साथ जो भी औरत एक दफ़ा अज़दवाजी रिश्ते में अटैच हो जाती, वो फिर किसी और मर्द के पास ना जाती। सेक्चुअली वो इतना साउंड था, हालांकि क्या था? गंदा मैला कुचैला था। और उसकी आइज़ के अंदर, उसकी आंखों में इतनी कशिश थी कि एक बार वो जिस शख्सियत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता, तो वो बंदा उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सकता। और वो मैला कुचैला इंसान इनकलाब फ्रांस का बानी बना, उसका शुमार बानिया में होता है इनकलाब फ्रांस के। इस कैरेक्टर को आप लोग, इस कैरेक्टर के ऊपर कभी बात करेंगे, बातें बहुत सारी होती हैं, जी चाहता है कि डिटेल में उसमें घुस जाऊं, लेकिन बहुत सारी बातें डिस्कस करनी पड़ती हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि इनर व्यू आपका क्या हो बेटा? वो ब्यूटीफुल हो, इनर व्यू। आप फिजिकली प्रोग्रेसिव हो, नो डाउट, अच्छा लिबास पहने, साफ सुथरे रहें, इस्लाम का हुक्म है, खूबसूरत रहें, अपने आप को बनाएं, नो डाउट, तमाम अच्छी बातें हैं। लेकिन बेटा याद रखें, अगर आप लोगों ने कामयाब होना है, जब तक आपकी शख्सियत का इनर लुक वो ब्यूटीफुल नहीं होगा, इनर लुक क्या होगा? ब्यूटीफुल नहीं होगा, आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। ना आप पाकिस्तान आर्मी में, ना नेवी में, ना एयरफोर्स में, ना किसी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर कहीं भी आपकी सक्सेस मुमकिन नहीं है। तो अपने इनर व्यू को साफ करें। ये फोरम इसलिए डेवलप किए जाते हैं, 1 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, या 2 महीने के लिए, ताकि आपकी जो इनर लुक है, इनर पर्सनैलिटी है, वो डेवलप हो जाए। जब ये डेवलप हो गई, यकीन माने ये इतना बड़ा हथियार, इतनी बड़ी पावर है, इससे बड़ा हथियार, इससे बड़ी पावर और कोई नहीं है। 17 किस्म की स्किल्स हैं सर। 17 किस्म की स्किल हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। उनमें जो किंग स्किल है, किंग स्किल, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। इसके ऊपर बहुत बड़ा मैं लेक्चर दे चुका हूँ। 17 किस्म की स्किल है ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, उसमें जो किंग स्किल है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। तो बेटा अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें। अब कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये नहीं है कि चर्क ज़बानी हो, अंदर कुछ ना हो, नो। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये है कि आप लोग इन्फ्लुएंस करना जानें, लोगों को मुतासर करें अपने इल्म के ज़रिए, अपने नॉलेज के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए। और क्या कहते हैं, जब आप 5 गिलास पानी के पिएंगे तो 1 गिलास निकलेगा ना यूरिन की शक्ल में। 5 गिलास पानी के पिएंगे तो 1 गिलास यूरिन की शक्ल में निकलेगा। जब बेटा आप लोग 10 या 12 किताबें पढ़ेंगे, आधी लाइब्रेरियाँ पढ़ेंगे, तो तब जाके आप लोगों के अंदर गुफ्तार आएगी, तब जाके आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। तो किताब के साथ अपने आप को वाबस्ता करें। इससे बड़ा दोस्त, इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। अगर आप लोगों ने वाकई कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है तो इस किस्म के फोरम्स को इस्तेमाल करें, लाइब्रेरीज़ को छानें, वहाँ किताबें आप लोग पढ़ें। इससे आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी। क्योंकि आप अक्सर ISSB के अंदर या फोर्सेस के अंदर मुख्तलिफ स्किल्स देखी जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मैं मुख्तलिफ खुद भी पैनल का हिस्सा रहा हूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखने के साथ साथ एक चीज़ देख रहा होता है, कम्युनिकेशन स्किल। उसमें जो चतरा बच्चा होता है, क्या होता है? चतरा, तेज तराश। हम कहते हैं यार बड़ा तेज तराश है, बड़ा चतरा है, बड़ी कम्युनिकेशन स्किल है। बड़ा ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। चतरापन, तेज तराश, ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। आर्मी के अंदर अगर आप लोगों ने तेज़ी दिखाई, आप लोगों को साइड पे कर दिया जाएगा। चतरापन दिखाना, ओवर एक्टिंग दिखाई आर्मी के अंदर, आप लोगों को साइड पे कर दिया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल एक और चीज़ है कि मौके की मुनासबत से आप किसी इंडिविजुअल्स या फोरम को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उनको इम्प्रेस करते हैं, उस हवाले से। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, आप लोगों ने जब बात करनी हो
तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। उस हवाले से अपने आप को आप लोग डेवलप करें। क्लियर, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी बड़ा बेशुमार बातें हैं इनर सन को डेवलप करने के लिए। उसमें कैरेक्टर तो सबसे अहम है। दरियाई फरात के ऊपर अगर एक कुत्ता भी प्यास की वजह से मर गया तो उसका ज़िम्मेदार भी उम्र खिताब होगा। ये कौन कह रहा है? वक्त का खलीफा कह रहा है। 22,000 मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला उमर फ़ारूक कह रहा है कि अगर दरियाई फरात के ऊपर एक कुत्ता भी प्यास की वजह से मर गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उमर फ़ारूक पर होगी। बेटा कैरेक्टर है, क्या है? क़ायद-ए-आज़म और गांधी ने एक दफ़ा ताना दिया क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि आप एक गरीब कौम के लीडर हैं और आप फर्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं। अक्सर क़ायद-ए-आज़म जो था वो फर्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता, और गांधी जो था वो थर्ड क्लास ट्रेन के अंदर सफ़र करता था अक्सर। तो एक दफ़ा गांधी ने कहा कि आप गरीब कौम के लीडर हैं और आप फर्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं। मैं गरीब कौम का लीडर हूं लेकिन मैं एक अमीर कौम का, बड़ी कौम का लीडर हूं लेकिन मैं थर्ड क्लास ट्रेन के अंदर सफ़र करता हूं। ताना दिया, तंज़िया, आयरानिक बात की। क़ायद-ए-आज़म ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा यकीनन मैं फ़र्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर सफ़र करता हूँ लेकिन अपनी कमाई के पैसे से, अपनी जेब से। मैं एक पैनी भी नहीं लेता रियासत से, मैं अपनी कमाई से, अपने जेब से फर्स्ट क्लास ट्रेन में यकीनन सफ़र करता हूँ। और आप थर्ड क्लास ट्रेन में सफ़र करते हैं अपने कौम के पैसे से। बेटा क्या है? कैरेक्टर है। क्या है बेटा? कैरेक्टर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने बदे मुकाबिल को नीचे गिराया और उस बदे मुकाबिल ने एहतजाजन थूक आपके चेहरे मुबारक के ऊपर डाली तो मौला अली ने क्या किया? मौला अली ने बजाय उसकी गर्दन काटने के तलवार को पीछे हटा दिया। अब इसमें एक फ़लसफ़ा देखें बेटा। मैं आप कैरेक्टर की, या मैं अक्सर एक बात करता हूँ इंडिविजुअल अप्रोच और पर्सनल अप्रोच की, अक्सर मैं बात करता हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा छुपा हुआ है कि मौला अली ने चाहता तो उसकी गर्दन काट देता, लेकिन तलवार पीछे हटा ली, ये कहते हुए कि पहले मैं जिहाद कर रहा था, लड़ाई कर रहा था इज्तिमाई सोच के ऊपर। किसके ऊपर? इज्तिमाई सोच। बेटा ये थी कि अगर फ़तह हो गई तो वो इस्लाम की फ़तह होगी। लेकिन चूँकि अब आपने मेरे ऊपर ज़ाती अटैक किया है, चेहरे मुबारक के ऊपर जब उसने थूक डाली तो मौला अली ने वो तलवार पीछे हटा ली, ये कहते हुए कि अब इसमें मेरी अना आ गई है, मेरी ज़ाती अप्रोच आ गई है। क्या आ गई बेटा? तो मैं हमेशा, जो बड़े लोग होते हैं वो ज़ाती अप्रोच को इज्तिमाई अप्रोच के ऊपर कुर्बान करते हैं। जब आप इनफरादी अप्रोच को इज्तिमाई अप्रोच के ऊपर कुर्बान करेंगे तब जाके आपकी शख्सियत के अंदर बेटा क्या चीज़ डेवलप होगी? कैरेक्टर डेवलप होगा। मैं इंडिविजुअल अप्रोच और कलेक्टिव अप्रोच की अक्सर बात करता हूँ, तो ये इससे बड़ी मिसाल आप लोगों को प्रैक्टिकली कहीं नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो ये अगर वाकई आप लोगों ने कैरेक्टर बनाना है, आर्मी या फोर्सेस के अंदर जाना है, तो अपनी जो इंडिविजुअल अप्रोच है, अपनी जो अना है, उसको इज्तिमाई अप्रोच के ऊपर कुर्बान करने का फ़न जाने, तब जाके आपकी शख्सियत डेवलप होगी फोर्सेस के हवाले से, और तब जाके आपकी शख्सियत डेवलप होगी इस्लामी असूलों के मुताबिक। और सबसे अहम बात बेटा ये थी कुछ कैरेक्टर के बारे में बातें। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा आगे जाते हैं।